को तो गाड़ी निकाल रहे हैं, वो फिर हैं, वो रंडी वो है फलान है, वो तो रंडी तो आपकी तो होगी हमारे मालिक क्या। तो मेरे एक बच्चा है ना, वो तो है 12वीं कमाई, एक बच्ची है वो 10वीं कमाई, और एक बच्ची 7वीं कमाई, एक बच्चा है वो 8वीं कमाई, उसका बोर्ड है और उसका पढ़ाई है। इसलिए भैया बताओ बच्ची पढ़ाई की पूरी परेशानी हो रही है। यहाँ बताओ लाइट छोड़ देगा, ठंडा पानी के लिए हर चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, नहाने के लिए धोने के लिए सब देखो। नहीं देखो परेशानी तो जायज़ सी है, इससे पहले भी आप मिलियात भी थे बता रहे परेशानी है, लेकिन होगी आप सबको खड़ो की अब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गाली बेड़ी काट रहे हैं, मार्गन बाटा बगा रहे हैं, बोतल बगा रहे हैं, तो हमारे सबसे को दिया है साहब कि हमारा फोन पाओ लो या तो दे दो, नहीं मरा रहे या मार जाओ। देखो हमारा तो यह है कि क्या स्थिति क्या है, मर जाओ नहीं, बिल्कुल वो हमारे दुख होगा ना, उन बाकी उसको जमीन नहीं देंगे। हाँ हाँ कनेक्शन काट लिया, कुएं का काट लिया, और सुबह की मेरी गई करूँगा, फिर भी हमारे खेतों में मिट्टी डलवा के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से परेशानी बिल्कुल जायज़ भी कह रहे हैं, गिरफ्तारी देखी हुई है, उससे आप सबका को भी यूज में लिए गए पुलिस के द्वारा थाने के लागे की ठंडा था नहीं तो सोचा मैं बिया पाके मिला दी आज वो प्रशासन जा केवरो कथा कथा दो जा आदमी उठा और आज एक ही गोली मारो तुमने तो कि एग्जाम भी चाल दी 10वीं बार के एग्जाम तो पढ़ाई गया होगा मारो तो टाबरा कौन सको मारो बूढ़ा कौन सको या को चली वाड़ो आ जाओ बात क्यों क्या कुछ जाता हो मार तो रोटी तो खाबा न करा क्या कर लगाउन करा में तो सरकार तो सारी होगी, सरकार कटे सरकार तो जितना बड़ा ले लिया वोट और अब बात को ये बताओ मौजूद वोट कौन चाहिए जी मर कौन सा ही बिंदु आवे को नहीं साकड़ो को नहीं आवे। हाँ मान तो माटी धोलिया करती सास हो काम ही क्या लिया हुआ नहीं कितना में सरकार तो नहीं बोले जे कोई है ना बंदो तो हमारो काम सल्टा दे तो बहुत धन्यवाद है। मैं भी रोड को ऊपर बैठे हूं। तुमने तो कि अभी जो आरोप सारी परसों के दिन हुई थी और मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप 10 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आओ। मैं 10 मिनट के लिए वहाँ गया, उसके बाद में मेरे को अंदर बैठा दिया गया था। अधिकारियों के सामने मेरे को ऐसे लैंग्वेज ये साहब को नहीं बोलने चाहिए क्योंकि उनके घर पे भी माँ है, बहन है, सब कुछ है। उन्होंने जो कहा उसके लिए मुझे बहुत दुख है और मैं इस बात से आपको मीडिया के माध्यम से सीआई साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ। हम जाट हैं, आपको चिढ़ है उस चीज़ से तो आप नौलगढ़ से हमारे को मार के या भगा दो, इसकी हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सीआई साहब ने कल कंपनी के सामने अधिकारियों के सामने मुझे कहा गया आप रंडियों को आगे कर देते हो, प्रशासन आता है तो आप ये कर देते हो, मेरा उसमें कुछ भी रोल नहीं था। मैंने शांतिपूर्वक धरने पे बैठा था। FIR मैंने एक FIR पे मेरी जमानत करवाई थी, उसके बाद मुझ पे झूठा मुकदमा लगा के 14 तारीख को ये लोगों ने कंपनी के साथ प्रताड़ित किया। उसके बाद नाइट में मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट करने के बाद में मैंने SDM साहब के पेश करने के टाइम पे मैंने SDM साहब महोदय को मैंने कहा कि मेरा मेडिकल दोबारा करा जाए। उन्होंने आदेश जारी किया डिप्टी साहब को तुरंत कि इसका मेडिकल दोबारा जांच किया जाए और मैंने मेडिकल कराया, उसमें चोटें पाई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीआई साहब को, आप कुछ भी करो, हमारी माता बहनों को गलत बोलोगे तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। जो उन्होंने लैंग्वेज का, जब हमारी बीबियाँ वो बोलते हैं रंडियाँ, तो उनकी बीबी कौन से दूध से धुली हुई है। अभी जो ये धरना चल रहा है कोटरा ग्राम पंचायत में, तो वो धरना किसानों के द्वारा और युवाओं की मांगों के लिए, जो मेजर मांग थी किसानों के मुआवजे के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए, इन मांग को लेकर किसान कोटरा जैसा किसान पुरजोर तरीके से अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहा था। लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई चल रही थी। अब मौजूदा वहाँ का जो नवलगढ़ का प्रशासन है वो पहले भी कंपनी प्रशासन श्री सीमेंट के साथ में मिला हुआ था। वहाँ का स्थानीय जो राजनीतिक अखबाड़ा है, चाहे मैं उसमें कहना चाहूँगा वहाँ के नवलगढ़ के विधायक महोदय, वो भी श्री सीमेंट के साथ में अपने गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो इन किसानों और युवाओं की आवाज़ को वहाँ कोई नहीं सुन रहा था। जनता साथ में क्यों नहीं कारण यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से इनको मतलब लोग लुभाने, जो आकर्षण के जो
पैसे देने का जो लालच होता है, मिठाई देने का, जिसको मिठाई के तौर पे ये बताते हैं कि मिठाई पहुंचा देंगे, वैसे लालच में आकर ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विधायक महोदय हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर शांत हो चुके हैं। इन किसानों का याद उनको कब आएगी? जब चुनाव आएगा तब इन किसानों और युवाओं की याद होगी। तो चुनाव 2 साल आ रहे हैं। हाँ, तो जल्दी उनको 2 या 3 महीने में ये किसान और युवा याद आएंगे। आज हमारा एसपी ऑफिस में, एसपी साहब के पास में और कलेक्टर महोदय के पास में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ जो किसान बैठे थे उन पे गलत तरीके से नवलगढ़ के एसएचओ साहब ने मुकदमे दर्ज करवाए। कंपनी की मिलीभगत के तहत राजा राम जी और संजीव जी पर मुकदमा करवाया। संजीव जी को जिस प्रकार से नवलगढ़ थाने में लाकर उनके साथ में बदबत्तापूर्वक जो व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ आज हम एसपी साहब से मिले, कलेक्टर महोदय को शिकायत की है। और नवलगढ़ में आपको मैं बताना चाहूँगा, नवलगढ़ विधानसभा में आजकल पूरे थाने में इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इतनी मौत वहाँ इतने कारनामे रोजाना हो रहे हैं। कभी किसी का सिर तोड़ा जा रहा है, कभी किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं, कभी किसी का मर्डर किया जा रहा है। तो नवलगढ़ का जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आज हम एसपी साहब और कलेक्टर तो कुछ रोजगार की बात भी कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा तो लोकल लोग हैं, वहाँ रोजगार मिल जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनको, युवाओं को छोड़ के किसी भी व्यक्ति को ऐसे को रोजगार नहीं दिया गया है जो वहाँ पर अपनी जीविका। मतलब ये है कि पोल्यूशन जो खाने बढ़ेगा, लोग और नौकरी मिले कोई और नहीं। उस श्री सीमेंट कंपनी में अभी लगभग 2.5 से 3 लोग वर्क कर रहे हैं, उसमें से 90% तो यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं है 90% लोग, तो ये बिहार, यूपी, इस बाहर के लोगों को वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। उसका कारण ये है कि वो कम रेट में वहाँ पे काम कर रहे हैं और दूसरी उनकी कोई ऐसी यूनियन ना बने कि कल को कंपनी को जाके कोई नुकसान हो, तो कंपनी यहाँ के अधिकारियों के साथ में मिलती, यही कारण है। यह बात हम लगातार उठती रहे और काल बलजीत जी यादव आया, बेबी मुद्दों को बात किया जाए, मतलब तो कितनी की परेशानी हो रही है? नहीं हो रही है हमारे को साहब, तो क्या बताऊँ था, हमारे तो पानी से भी बंद कर। और एक तरीके से जो सरकारी वर्तमान ये कहती हैं कि भाई मैं किसानों का हितैषी हाँ, भाई यदि झुंझुनू के लोग जानना चाहिए तो भाई नवलगढ़ के गोठड़ा, देवगांव, चौडानी, कालीरावना की डानी, खेतड़ा की डानी भी का मान आवी मारी 75 साल पहले जबकि अपने देश की, राज्य की स्थिति है भी को सामने में कर रहे हैं। तो आज जिलाने थे आ खबर कुछ आ रहा हो भी को थाना मीडिया ने बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी मामलों की है, कौन सा मामला है? मामलों वर्तमान में हमारे कंपनी में मुआवजा न ले, रोजगार न ले, 2-3 मुद्दा ले में चल रहे हैं। मकाना की माना अच्छी कीमत मिले, ज़मीन की अच्छी कीमत मिले। बाद में महाराज को कंपनी शुरू में जब ये स्थापित हुई थी उसमें रोजगार की बात लेकर चली हुई थी, स्थानीय लोगों को काफ़ी मात्रा में रोजगार दिया जाएगा। तो ये जो लोग लुभावनी बात कंपनी ने की थी, अब वो इन बातों से कंपनी मुकर गई है। तो इन 3 बातों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले हैं। और चौथी मांग हमारी ये थी कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हम पिछले 20 जनवरी 2023 से कंपनी व नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हमारे को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हमारे साथ में ज्यादती की गई, उसको लेकर हम एक लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए 20 जनवरी से हम धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर नवलगढ़ जो सीआई साहब हैं, कंपनी जब अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए कंपनी यदि हम लोगों का कोई शिकायत करती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो नवलगढ़ सीआई तुरंत उसको ले लेता है। और हम लोग यदि हमारी समस्या को लेकर सीआई साहब के पास जाते हैं तो सीआई साहब हमारे को ऐसे देखता है जैसे इनके साथ में किसी प्रकार का बुरा व्यवहार हुआ ही नहीं। तो कम से कम मैं सीआई साहब को भी आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि आपकी कोशिश ये है कि आपके पास में जो भी फरियादी आए, शिकायत करता है, उसके आप एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद में संबंधित जो दोषी आदमी उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करें ताकि पुलिस आमजन में विश्वास करने में सफल हो सके। ठीक है, ये सब बात हो गया। बताओ कि पूरा कौन सा मामला के लिए आया? पूरे मामलो आज मारू से शुरू मामला वही हो कि एक तो कलेक्टर साहब ने मिलकर में ज़मीन को मुआवजा माने कंपनी के द्वारा मिले जाए। एक जो हमारा संघर्ष, जो किसान अपने संघर्ष समिति के सदस्य हैं, जो है ध्यान शांतिपूर्ण गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग पिछले 50-55 दिन से धरना दे रहे हैं। उन्हीं में से हमारे 2 संघर्ष के साथी थे जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ में थे। उन पर नवलगढ़ पुलिस के द्वारा कंपनी के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया गया। और हमारे में से एक साथी जो महेंद्र था, जिसका उर्फ संजीव उसका दूसरा नाम है, घरेलू नाम उसका महेंद्र है, तो उस पर क्या गया, नवलगढ़ जो पुलिस प्रशासन और कंपनी ने दबाव में लेकर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उस बंदे को कंपनी ने, वो नवलगढ़ सीआई साहब हैं, उन्होंने इतना उसको हाथ से मारा, पीटा, उसके हाथ एकदम नीला पड़ा हुआ है। और उसके बाद में नवलगढ़ सीआई साहब के द्वारा मैं मानता हूँ कि इस भाषा का जिस तरह से हमारी माता बहनों के लिए उन्होंने शब्दावली काम में ली,
वो बहुत ही गलत है। उसी को लेकर हम सीआई साहब से मिले थे, एसपी साहब से मिले थे, और एसपी साहब ने भी सकारात्मक आश्वासन हमें दिया कि यदि ऐसा हुआ तो हम तुरंत उस अधिकारी पर ठोस से ठोस में कार्रवाई करूँगा। संजीव जी बड़ेवा, संजीव क्या मेरी गिरफ्तारी